प्रत्याशी हैं शोएब कारी, उन्होंने कहा है कि अगर महागठबंधन की सरकार बनती है बिहार में तो जितने पुराने बिल हैं उन्हें फाड़ दिया जाएगा और जो वक्फ बिल है उसे भी रद्द किया जाएगा। जानकारी नहीं है उनको कि ये केंद्रीय बिल है। राज्य सरकार का बिल अलग होता है और केंद्र सरकार का बिल अलग होता है। केंद्र सरकार के बिल को राज्य सरकार को रद्द करने का, कैंसिल करने का, पालन नहीं करने का इसका अधिकार नहीं होता है। मुझे लगता है उनकी जानकारी नहीं है, आवेश में या उसमें उन्होंने ये सब बात कहा होगा। वक्फ बिल जो है वो तो सबके हित का है। सर, अमित शाह कल बिहार के दौरे पे थे, उन्होंने कहा कि जो 6 नवंबर को पोल है वो एमएलए, मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर चुनने का नहीं है, बल्कि ये सुनिश्चित करने का है कि बिहार में जंगल राज की दोबारा से वापसी ना हो। ये नहीं, सही बात है ना कि जंगल राज में 15 साल के राजपाट में उनका कहने का मतलब है कि कैसे 3.5-4% के विकास दर को 2.5 पर ले आया गया। सरकार के गवर्नेंस की कोई पॉलिसी नहीं थी और 2.5 के विकास दर को नीतीश कुमार ने आज 10.4 पे पहुंचाया। तो वो कैसा बिहार था जिसके पास न लॉलेसनेस था, यहाँ के व्यापारी भाग जाते थे, किडनैपिंग होता था, रंगदारी होता था, किस तरह से अपहरण उद्योग को स्थापित किया गया। तो उन सब चीजों को दोबारा वापस नहीं लाने के लिए जो एक प्रोग्रेसिव गवर्नमेंट है, जो बिहार को पूरी, नीतीश कुमार के राज में बिहार को पूरी तरह से इस हिंदुस्तान में सबसे तेज गति के विकास दर से चलाने वाला राज्य बनाया है, तो उस बिहार में फिर से उसकी सरकार बनाई, ये तो अच्छी बात है। उन्होंने कहा सर के तौर पर साधने की कोशिश कर रहे हैं, अगर इतना ही मुसलमानों का ध्यान रखता है तो उप मुख्यमंत्री मुसलमान को भी घोषित किया जाता। बिल्कुल सही बात है, बड़ी आबादी है, आपसे ज्यादा पॉपुलेशन है, यादवों से ज्यादा पॉपुलेशन मुसलमानों का है और मुसलमान को आप चाहते हैं कि MY के कॉम्बिनेशन में आप चाहते हैं कि आप मुसलमान और यादव साथ रहें, तो निश्चित रूप से आप अगर मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हैं तो आप उप मुख्यमंत्री देते मुसलमानों को, लेकिन आपने उसको तो दिया नहीं और सीटें भी ऐसी ऐसी बांटी है जो सीट जीत नहीं सकते हैं। तो आप तो मुसलमानों को एज ए वोट बैंक यूज करते हैं, एज ए पॉलिटिकल पार्टनर नहीं यूज करते हैं। सर, तेज प्रताप महुआ से उम्मीदवार हैं, उन्होंने कहा है कि अगर वो वहाँ इंडिया पाकिस्तान का मैच भी कराएंगे। नहीं, तेज प्रताप जी का प्रोग्रेसिव थॉट है, अच्छी बात है कि प्रोग्रेसिव थॉट है। क्रिकेट स्टेडियम की बात कर रहे हैं, इंटरनेशनल मैचेस की बात कर रहे हैं, नौजवान हैं, प्रोग्रेसिव थॉट है। काफी सवाल, जन स्वराज के फाउंडर हैं प्रशांत किशोर, चुनाव के बाद बिहार से बाहर नौकरी की तलाश में नहीं जाना पड़ेगा। एक तो उनका अपना अपना, हर एक पॉलिटिकल पार्टी का अपना अपना, लेकिन है क्या कि उनको बहुत लोग तो सीरियस, जन स्वराज तो वो तब कोई सीरियस ले नहीं रहा है, जन स्वराज को तो बहुत लोग सीरियस ले नहीं रहे हैं, कहीं लड़ाई में भी नहीं है।